जी अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि LabVolt का जो एलवीसिम सॉफ्टवेयर है उसको हम किस तरह से ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं और उसके बाद उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और उसमें जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं लाइक पावर सप्लाई और डिफरेंट मॉड्यूल्स, तो उनको हम किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं और किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने lvsim.labvolt.com जो है वो ओपन करना है और ओपन करने के बाद हमने एक्सेस कोड जो है वो इसको देना है, क्योंकि एक्सेस कोड रिक्वायर्ड होगा। एक्सेस कोड अप्लाई करने के बाद हम जो है वो इसको यूज़ करना सीखेंगे कि किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम इसमें पावर सप्लाई इंस्टॉल कर लेते हैं और उस पावर सप्लाई के अंदर जो जो चीज़ें हैं वो समझ लेते हैं कि पावर सप्लाई में क्या क्या चीज़ें जो है वो शामिल हैं और हमें कौन कौन से ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं पावर सप्लाई में। ये पावर सप्लाई है, इसके अंदर ये एक सेलेक्टर स्विच है और ये वोल्टेज कंट्रोल नॉब है और इसके अलावा ये मेन स्विच है जो है मेन सर्किट ब्रेकर है। इसको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। ऑन ऑफ करने के बाद जो भी सप्लाईज़ इन टर्मिनल्स पे अवेलेबल होगी तो वो हमें मिल जाएगी। ये तीन जो है एलईडीज़ इंडिकेट करती हैं, लाइट्स जो है वो इंडिकेट करती हैं कि जी तीनों फेजेस वर्किंग उसमें फ़ेज़ में हैं और प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। अभी हम देख लेते हैं कि जब हम इस स्विच को टर्न ऑन करते हैं तो यहाँ पे हमें वोल्टेज मिलेगा, बट अभी क्योंकि वोल्टेज कंट्रोल नॉब 0% पे है तो इसको हम ये जो 0, 10, 20 और 30 अप टू 100 है, ये बेसिकली परसेंटेज ऑफ वोल्टेज है कि अगर 220 वोल्ट्स है तो उसका 220 वोल्ट्स का 10%, 20%, 30%, 40% एंड 50%। तो इस वोल्टेज कंट्रोल नॉब को जहाँ पर भी हम प्लेस करेंगे, लाइक मैंने नियर टू 40% किया है, तो हमें यहाँ पे कुछ वोल्टेजेस मिल रहे होंगे और ये वोल्टेजेस वो वाले वोल्टेजेस होंगे जब यहाँ पे जो हमने सेटिंग की होगी, लाइक वोल्टेज सेलेक्टर स्विच है ये, कि जी हमने सेलेक्टर स्विच को किस पोजीशन पे रखा हुआ है। अभी हमने 4 और n टर्मिनल के दरमियान रखा हुआ है, तो 4 और n टर्मिनल पे जो भी वोल्टेजेस अवेलेबल होंगे ये इंडिकेट कर देगा। अब 4 और n टर्मिनल कौन सा है? दिस इज़ बेसिकली 4 और n टर्मिनल। ये दो टर्मिनल, इन दो टर्मिनल्स के दरमियान जो भी वोल्टेजेस होंगे वो यहाँ पे इंडिकेट हो जाएंगे। अब मैं इसको 100% पे करता हूँ। 100% पे करने के बाद देखता हूँ कि ओवरऑल कितने वोल्टेजेस मुझे मिल रहे हैं। नियर टू 230 वोल्ट्स हमें अभी मिल रहे हैं। मैं इसको जूम इन कर देता हूँ तो नियर टू 230 वोल्ट्स जो हैं वो हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। सो ये वोल्टेज कंट्रोल नॉब है, यहाँ से हम वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का वोल्टेज जो है वो ले सकते हैं। लेकिन इन टर्मिनल्स के दरमियान लाइक 4 एंड 5, 5 एंड 6, 6 और 4, 4 और n, 5 और n एंड देन 6 और n और 7 और n और 8 और n टर्मिनल्स के दरमियान इस सिलेक्टर स्विच को जहाँ भी रखेंगे वहाँ के वोल्टेजेस यहाँ पे आ जाएंगे। और क्योंकि ये सारे टर्मिनल्स जो हैं वो वेरिएबल टर्मिनल्स हैं, ये वाले 4, 5, 6 और n टर्मिनल वेरिएबल टर्मिनल्स हैं। यहाँ पे ये इंडिकेटेड भी है, 0 to 220 वोल्ट्स लिखा हुआ है /380 वोल्ट्स। मींस इन केस ऑफ लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज हम 0 से 220 वोल्ट्स तक ये वोल्टेज वेरी कर सकते हैं और इन केस ऑफ लाइन टू लाइन वोल्टेज हम ये वोल्टेजेस 380 वोल्ट्स तक वेरी कर सकते हैं। ये वाले वोल्टेजेस फिक्स हैं, इसीलिए यहाँ पे ये वाले टर्मिनल्स हैं भी नहीं सिलेक्टर स्विच के लिए। तो जैसे ही हम कनेक्शन करेंगे, लाइक 1 और 2 टर्मिनल्स के दरमियान हमने अपने कनेक्शंस बनाए हुए हैं, तो 380 वोल्ट्स डायरेक्टली अप्लाई हो जाएंगे। हमारे पास कोई कंट्रोलिंग एक्शन नहीं है कि हम इन दो टर्मिनल्स के वोल्टेजेस को कंट्रोल कर सकें। जैसे ही इस ब्रेकर को ऑन करेंगे तो आइदर 220 वोल्ट सप्लाई हो जाएंगे अगर लाइन टू न्यूट्रल हमने कनेक्शन किए हुए हैं, एक फेज़ और एक न्यूट्रल यूज़ किया हुआ है। बट अगर हमने दो फेजेस यूज़ किए हैं तो फिर डायरेक्टली 380 वोल्ट्स हमें मिल जाएंगे। अच्छा, अब ये जो 24 वोल्ट एसी सप्लाई है ये हम किसी भी मॉड्यूल को पावर अप करने के लिए यूज़ करते हैं। लाइक अगर हमने डेटा एक्विजिशन इंटरफेस मॉड्यूल यूज़ किया है तो उसको पावर अप करने के लिए ये हमें 24 वोल्ट एसी सप्लाई लाजमी देनी है। ये देंगे तो वो पावर अप हो जाएगा और हमें डिफरेंट वोल्टेजेस और करंट्स की वैल्यू जो है वो इंडिकेट कर देगा। अदरवाइज़ वोल्टेजेस और करंट्स की वैल्यू इंडिकेट नहीं होंगी। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट पावर सप्लाई। अब हम डेटा एक्विजिशन इंटरफेस यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। ये डेटा एक्विजिशन इंटरफेस हमने कनेक्ट कर लिया
और इसको हम लोअर साइड पे कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। अब 4 और N टर्मिनल पे हम एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं। टर्मिनल्स आपने इस तरह से कनेक्ट करने हैं कि अगर हमने कोई भी कनेक्शन बनाना है, ओके, ये कह रहा है कि आपने इस सर्किट ब्रेकर को लाजमी ऑफ़ करना है, तो मैं ऑफ़ कर लेता हूँ। देन न्यूट्रल पॉइंट में कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो अब मुझे 4 और N टर्मिनल पे जो भी वोल्टेजेस होंगे वो इस डेटा एक्विजिशन इंटरफेसिंग मॉड्यूल के थ्रू इंडिकेट हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 24 वोल्ट एसी सप्लाई हमने लाजमी यहाँ पे इसको देनी है। ये 24 वोल्ट एसी सप्लाई हमने इसके साथ कनेक्ट कर दी इस वायर के साथ, और इसको अब हम टर्न ऑन करते हैं। ये टर्न ऑन हो गया और मेन ब्रेकर को भी टर्न ऑन करते हैं। अब इस वोल्ट मीटर पे हमें 230 वोल्टेज जो हैं वो मिल जाएंगे। अब हम मीटरिंग विंडो पे चलते हैं, क्योंकि ये जो वोल्टेजेस हैं ये इंडिकेट मीटरिंग विंडो पे ही होंगे। ये मीटरिंग विंडो है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। और ओपन करने के बाद हम कंटिन्यूस रिफ़्रेश का बटन प्रेस कर देते हैं। कंटिन्यूस रिफ़्रेश के बाद हमने क्या देखा कि हमने वोल्ट मीटर नंबर 1 कनेक्ट किया था, तो यहाँ पर 230 वोल्ट्स जो हैं वो हमारे पास आ रहे हैं। अगर हमने करंट देखना होगा तो ये करंट भी हमें यहाँ पे इंडिकेट कर देगा, और अगर पावर देखना है तो हम यहाँ पे डिफरेंट पावर्स भी देख सकते हैं। अभी ये मीटर को टर्न ऑन करना है, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ये मीटर टर्न ऑन हो गया। अभी ये एक्टिव पावर के लिए सिलेक्टेड है। अगर आप इसी मीटर पे रिएक्टिव पावर देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। जस्ट सिंपल यहाँ पे एक बार क्लिक करें तो रिएक्टिव पावर इंडिकेट हो जाएगा। दोबारा क्लिक करेंगे तो अभी ये अपेरेंट पावर पे सिलेक्ट हो गया मीटर। तो इस तरह से हम डिफरेंट जो है वो पावर्स देख सकते हैं। इन मीटर्स को हम ऑफ़ कर देते हैं क्योंकि ये हमने कनेक्ट नहीं किए हुए, तो इनको हम इजीली ऑफ़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो डिफरेंट अदर मीटर्स हैं, लाइक ये वाला मीटर, तो इसको आप ऑक्सिलरी मीटर्स बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। यहाँ पे इसको बना लेते हैं। इसको मैं टर्न ऑन कर देता हूँ। टर्न ऑन करने के बाद यहाँ पे हम ऑप्शंस में जाएंगे। ऑप्शंस में जाने के बाद ये देखेंगे तो व्यू में चलते हैं। व्यू में मीटर सेटिंग आएगा, मीटर सेटिंग, ओके, इसको सेलेक्ट कर ले। मीटर सेटिंग के बाद अब आपने जो मीटर अपनी मर्ज़ी से कोई मीटर आपने बनाना है। आप कहते हैं कि मुझे मीटर नंबर 2 पे E2 नहीं देखना, वोल्टेज के लिए ऑलरेडी सिलेक्टेड है वो, तो हमने वोल्टेज अगर आपने नहीं देखना तो फिर हम क्या करेंगे, वोल्टेज की बजाय हम कोई और जो है वो पैरामीटर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक मैंने पावर फैक्टर देखना है मीटर नंबर 2 पे, मीटर नंबर 2 यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। मीटर नंबर 2 पे मुझे पावर फैक्टर देखना है तो पावर फैक्टर सेलेक्ट कर दें, मीटर नंबर 2, और मुझे यहाँ पे क्या देखना है, पावर फैक्टर। मीटर नंबर 2 सिलेक्टेड है, पावर फैक्टर देखना है। यहाँ पे आपने बताना होगा कि पावर फैक्टर, क्योंकि पावर फैक्टर जो होता है वो वोल्टेज और करंट के दरमियान कोसाइन ऑफ एंगल होता है, इसलिए आपको इंडिकेट करना पड़ेगा कि किन वोल्टेज और करंट के दरमियान आपने इस पावर फैक्टर को देखना है। तो मैं E1 और I1 कर देता हूँ। यहाँ पे डिस्प्ले पे डिजिटल सेलेक्टेड है, एनालॉग करेंगे तो आपका मीटर एनालॉग हो जाएगा, अदरवाइज़ ये डिजिटल ही रहेगा, क्योंकि फॉर द टाइम बीइंग दिस इज़ सेलेक्टेड फॉर डिजिटल मीटर, तो इसको डिजिटल ही रहने दें। अभी हम अप्लाई कर देते हैं और ओके कर देते हैं। तो ये जो मीटर नंबर 2 है यहाँ पे अभी हमें शो भी हो रहा है कि पावर फैक्टर के लिए सिलेक्टेड है, तो यहाँ पे अभी हमें पावर फैक्टर मिल जाएगा। सही हो गया। तो मीटर नंबर 1 ऑलरेडी ये भी पावर फैक्टर के लिए सिलेक्ट हो गया, बट ये हमने पावर फैक्टर के लिए सिलेक्ट नहीं करना। दोबारा मीटर सेटिंग में जाते हैं, ये हमें वोल्टेज के लिए चाहिए, तो मीटर सेटिंग में M1 पे आ जाते हैं और हमें यहाँ पे वोल्टेज चाहिए, E1 चाहिए। E1 करने के बाद अप्लाई कर दें और अप्लाई करने के बाद ओके कर दें। यहाँ पे देखें ये अभी हमें दोबारा से वोल्टेज मिल रहा है, तो यहाँ पे वोल्टेज मिल जाएगा। ये आप ऑन करेंगे तो ये टॉर्क इंडिकेट करेगा। जब हम प्राइम मूवर और डायनामोमीटर मॉड्यूल यूज़ करते हैं तो यहाँ पे ये टॉर्क इंडिकेट कर देगा। तो इस मीटर को हमें सेलेक्ट करके ऑन करना पड़ेगा। अगर हमें स्पीड देखनी है तो इसको हम टर्न ऑन करेंगे तो यहाँ पे स्पीड इंडिकेट हो जाएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट मीटरिंग विंडो। और उसके बाद अगर हमने कोई ग्राफ प्लॉट करना है तो सबसे पहले हमें डेटा टेबल में वैल्यूज़ एंटर करनी पड़ेंगी, डिफरेंट वैल्यूज़ एंटर करनी होंगी। तो जब वैल्यूज़ एंटर हो जाएंगी ये सारी वैल्यूज़ मीटरिंग विंडो से आएंगी। क्यों मीटरिंग विंडो ऑन करना ज़रूरी है, इसके लिए सबसे पहले आप मीटरिंग विंडो ऑन कर लें। ऑन करने के बाद फिर आप जो ये
डेटा टेबल वाली विंडो है, इसको ओपन कर लें। और अभी जो वैल्यूज़ चल रही होंगी, अगर आपने वो रन टाइम पे वो वैल्यूज़ रिकॉर्ड करनी है तो यहाँ पे रिकॉर्ड का बटन प्रेस कर दें। अच्छा, यहाँ पे ये रिकॉर्ड सेटिंग में आए, क्योंकि ये भी सेटिंग करना लाजमी है, तो रिकॉर्ड सेटिंग में आए। रिकॉर्ड सेटिंग के बाद आपने इसको बताना है कि किन मीटर्स की आपने वैल्यूज़ रिकॉर्ड करनी है। लाइक मैंने इसको कहा है कि E1 की वैल्यू रिकॉर्ड करनी है और पावर फैक्टर की वैल्यू रिकॉर्ड करनी है। अप्लाई कर दें। चेंजिंग द रिकॉर्ड वैल्यूज़ विल क्लियर द करंट टेबल। ओके, कोई मसला नहीं, यस कर दें और उसके बाद अप्लाई कर दें और ओके कर दें। ठीक है, ओके। अब हम रिकॉर्ड करेंगे तो वैल्यूज़ जो हैं वो रिकॉर्ड हो जाएंगी। ये वैल्यूज़ रिकॉर्ड हो गई। प्रीवियसली रिकॉर्ड इसलिए नहीं हो रही थी कि हमने यहाँ से ऑप्शंस में जाके रिकॉर्ड सेटिंग्स में से जो मीटर्स थे वो सिलेक्ट नहीं किए थे, तो इसलिए यहाँ पे वैल्यूज़ भी सिलेक्ट नहीं हो रही थी। अभी आपने डिफरेंट वैल्यूज़ रिकॉर्ड कर ली और रिकॉर्ड करने के बाद आप उन डिफरेंट वैल्यूज़ के दरमियान ग्राफ प्लॉट करना चाह रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे इस ऑप्शन को प्रेस किया है। ये ग्राफ प्लॉट करने के लिए ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं हम, तो मैंने सेलेक्ट किया तो एक विंडो और अपीयर होगी यहाँ पे। दोबारा सेलेक्ट करके देखते हैं। बहरहाल यहाँ से अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो ग्राफ की भी डिफरेंट वैल्यूज़ आप लोगों के पास आ जाएंगी। डिफरेंट ऑप्शंस आएंगे कि आपने एक्स एक्सिस पे क्या सिलेक्ट करना है, वाई एक्सिस पे क्या सिलेक्ट करना है, और जो भी पैरामीटर्स एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे सिलेक्ट करने के बाद फिर आपने उन दो पैरामीटर्स के दरमियान अगर ग्राफ प्लॉट करना है तो वो भी ग्राफ जो है वो प्लॉट हो जाएगा। मैं दोबारा इस रिकॉर्ड टेबल को ओपन करता हूँ, डेटा टेबल को, और उसके बाद फिर हम कोशिश करते हैं कि ये रिकॉर्ड ग्राफ वाला ऑप्शन ओपन हो जाए। ओके, ये ग्राफ वाला ऑप्शन भी ओपन हो गया। इसके बाद हमने एक्सिस सेलेक्ट करने हैं। एक्सिस, आप एक्स एक्सिस का जो है वो पैरामीटर सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हमारे पास दो ही पैरामीटर्स हैं, तो एक्स एक्सिस पे मैं वोल्टेज सेलेक्ट कर देता हूँ और वाई एक्सिस पे मैं पावर फैक्टर सेलेक्ट कर देता हूँ। तो इन दोनों के दरमियान जो भी ग्राफ होगा वो प्लॉट हो जाएगा। क्योंकि अभी एक ही रीडिंग हमने ली है तो उस रीडिंग के अगेंस्ट ये प्रॉपर ग्राफ प्लॉट नहीं कर सकता, तो इसलिए वो ग्राफ प्लॉट नहीं कर रहा। मैं रैंडम वैल्यूज़ एंटर कर देता हूँ और उसके बाद फिर जो है हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। 0.9 लेट सपोज मैंने एंटर किया और यहाँ पे 220 वोल्ट इंडिकेट किया और यहाँ पे 0.7 इंडिकेट किया, फिर मैंने 210 इंडिकेट किया, वोल्टेज सेलेक्ट किया और देन 0.6 पावर फैक्टर सेलेक्ट किया, देन 200 वोल्ट सेलेक्ट किया और उसके बाद 0.5 वोल्टेज पावर फैक्टर सेलेक्ट किया। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान ग्राफ जो है वो प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। ओके, ये एक ग्राफ प्लॉट हो गया। जो भी वैल्यूज़ थी उन वैल्यूज़ के जो है वो अगेंस्ट ग्राफ प्लॉट हो गया। वाई एक्सिस पे हमारा पावर फैक्टर है, तो ये वाई एक्सिस पे पावर फैक्टर है और एक्स एक्सिस पे वोल्टेजेस की वैल्यूज़ हैं। कलर आप चेंज करना चाहते हैं तो कलर भी चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर, फ्रेम कलर, ग्रिड एंड डिफरेंट चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। स्केल अगर आपने सेलेक्ट करना है और स्केल चेंज करना है, ये ऑटो स्केल पे सिलेक्टेड है तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट्स क्या हैं वो भी देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट्स अगर आपने ऑन करने हैं तो वो ऑन कर सकते हैं, फ़िलहाल ऑफ है। अपीयरेंस पे आ जाएं। अपीयरेंस भी आप डिफरेंट तरह का अपीयरेंस जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक अभी कर्व्स के लिए सिलेक्टेड है तो डॉट्स भी आप बना सकते हैं, ये डिफरेंट डॉट्स आ गई। इसके अलावा स्केल जो है वो ऑल ट्रेस लिखा हुआ है तो ट्रेस 1 पे लाना चाहते हैं। इसके अलावा ट्रेस 2 एंड अभी आप ऑल ट्रेसेस पे इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। टाइप जो है वो लाइन टू लाइन या लाइन टू लॉग, और इस तरह से इसको भी ये ऑप्शन भी आप डिफरेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट अगेन डेटा टेबल। अच्छा, इसके अलावा अगर आपसे कोई एंट्री ऐसी हुई है जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं तो वो भी इजीली आप डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे आएँ, इसको यहाँ पे एक ऑप्शन होता है इरेज का, क्लियर टेबल। ये ओवरऑल आपकी जो पूरी टेबल है ये क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप पूरी टेबल को क्लियर भी कर सकते हैं।
और अभी हमने ये दो चीज़ें सीखी हैं कि पावर सप्लाई को कैसे यूज़ करना है और डेटा एक्विजिशन इंटरफेस को कैसे यूज़ करना है। वे हम प्राइम मूवर और डायनामोमीटर मॉड्यूल भी यहाँ पे सिलेक्ट करके ड्रैग कर लेते हैं। ओके, अब हम ये देखते हैं कि जी हम इसको सप्लाई देते हैं प्राइम मूवर और डायनामोमीटर को, और इसको रन करने की कोशिश करते हैं। तो इसको जो सप्लाई देनी होती है यहाँ से वेरिएबल डीसी सप्लाई देनी होती है। ओके, हम इसको पावर ऑफ कर देते हैं। पावर ऑफ करने के बाद ये मैंने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ डीसी सप्लाई यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट कर दिया, क्योंकि ये हमने यहाँ पे नियर टू 150 वोल्ट डीसी देने होते हैं। और न्यूट्रल टर्मिनल भी मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। तो पॉजिटिव मैंने 1 नंबर टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया वेरिएबल डीसी सप्लाई का, और नेगेटिव जो है 2 नंबर टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया। तो अब ये जो प्राइम मूवर या डायनामोमीटर है, क्योंकि फ़िलहाल ये जो कंट्रोल नाब है ये प्राइम मूवर पे सिलेक्टेड है, तो ये एज ए प्राइम मूवर के तौर पे वर्क करेगा। तो इसको मैं प्राइम मूवर के तौर पे ऑन करवाऊँगा, और यहाँ पे जो भी स्पीड होगी इस प्राइम मूवर की वो इंडिकेट हो जाएगी। अभी हम इसको वोल्टेज कंट्रोल नाब को 0 पोजीशन पे सिलेक्ट करते हैं, और उसके बाद जो है वो हम इसके वोल्टेज जो है वो इंक्रीज़ करेंगे। 0 पे कर लिया, और इसको भी हमने अलग से पावर ऑन करना है। पावर ऑन करेंगे तो यहाँ पे स्क्रीन पे हमें वैल्यूज़ आरपीएम्स की, या आप टॉर्क देखना चाहते हैं टॉर्क की वैल्यू यहाँ पे हमें इंडिकेट हो जाएंगी। अगर आप इसको पावर ऑन मींस 24 वोल्ट एसी सप्लाई नहीं देंगे तो यहाँ पे वैल्यूज़ इंडिकेट नहीं होंगी। तो यहाँ से ये 24 वोल्ट एसी सप्लाई हम इसको भी सप्लाई दे देते हैं। सप्लाई देने के बाद अब जैसे ही हम इसको ऑन, बल्कि यहाँ पे ये ऑन ऑलरेडी ऑन था, तो ये जो है डिस्प्ले पे हमें रीडिंग्स नज़र आना शुरू हो गई हैं। ठीक हो गया। अभी क्योंकि ये प्राइम मूवर ऑन नहीं है, तो स्पीड जो है वो 0 है, तो इसलिए यहाँ पे ये 0 आरपीएम इंडिकेट कर रहा है। अभी हम इसको सर्किट को टर्न ऑन करते हैं। अच्छा, अगर हमें इसकी स्पीड की वैल्यू जो है वो रिकॉर्ड करनी है, कि जो भी स्पीड की वैल्यू यहाँ पे अभी फॉर द टाइम बिंग चल रही है वो हमने डेटा एक्विजिशन इंटरफेस के थ्रू रिकॉर्ड करनी है, और फिर उसके बाद हमने ग्राफ प्लॉट करना है। तो फिर ये करेंगे कि यहाँ पे ये जो है टॉर्क आउटपुट है, तो इस टॉर्क आउटपुट को आप कनेक्ट कर लेंगे टॉर्क के साथ, और जो स्पीड आउटपुट है, ये स्पीड आउटपुट है, तो इसको आप कनेक्ट कर लेंगे एन के साथ। ये स्पीड आउटपुट एनालॉग इनपुट जो है वो ऑफ डेटा एक्विजिशन इंटरफेस के साथ कनेक्ट कर दिया। देन ग्राउंड टर्मिनल को हम ग्राउंड कर देंगे। तो उसके बाद अब ये सेटिंग करने के बाद जो भी स्पीड इस प्राइम मूवर पे चल रही होगी वही स्पीड हमें डेटा एक्विजिशन इंटरफेस पे मिल जाएगी। अभी हम टर्न ऑन करते हैं सर्किट को, और उसके बाद फिर हम डेटा टेबल को ओपन करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि स्पीड वहाँ पे इंडिकेट हो रही है या नहीं हो रही। स्पीड अभी इंडिकेट होगी। क्यों इंडिकेट होगी? क्योंकि ये जो इनपुट्स हैं, एनालॉग इनपुट्स ऑफ दीज डेटा एक्विजिशन इंटरफेस मॉड्यूल एंड प्राइम मूवर आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। तो जब ये दोनों कनेक्टेड होंगे तो जो वैल्यूज़ यहाँ पे होंगी वही वैल्यूज़ हमें डेटा एक्विजिशन इंटरफेस पे हमारी वैल्यूज़ रिकॉर्ड हो जाएंगी। ओके, अब मीटरिंग विंडो ऑन करते हैं, और अभी हम इससे पहले इसको भी ऑन कर लेते हैं। स्विच मैंने ओपन कर दिया, मेन ब्रेकर ऑन कर दिया, और इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करके, और अभी स्पीड जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो गई है, और ये इंक्रीज़ होगी। फिर उसके बाद एक जगह पे जाके ये एडजस्ट हो जाएगी, और उस एडजस्ट होने के बाद फिर अभी हम मीटरिंग विंडो पे अगर देखें, कंटिन्यूस रिफ़्रेश का बटन प्रेस कर लें। कंटिन्यूस रिफ़्रेश का बटन हमने प्रेस कर दिया। 30 वोल्ट्स जो है वो अप्लाइड हैं अभी प्राइम मूवर पे, और इस टाइम पे जो स्पीड चल रही है वो 593, यहाँ पे 594 है, और यहाँ पे 593 आ रहे हैं। तो स्पीड इंडिकेट हो रही है। इसी तरह से टॉर्क भी इंडिकेट हो रहा है, क्योंकि अभी हमने कोई मोटर एक्शन परफॉर्म नहीं किया। तो जब मोटर एक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे तो जो ये प्राइम मूवर पे टॉर्क इंडिकेट होगा वो नेगेटिव में इंडिकेट होगा, माइनस साइन के साथ। ठीक हो गया। ओके, अब एक चीज़ और देख लेते हैं। इसको हम ब्रेकर को ऑफ़ कर देते हैं। ऑफ़ करने के बाद ये 24 वोल्ट एसी भी हम ऑफ़ कर देते हैं। अगर हम डीसी मोटर या कोई भी एक मोटर सेलेक्ट कर लेते हैं। चलें, डीसी जनरेटर मोटर मॉड्यूल जो है वो सिलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद हम कहते हैं कि हमने इस प्राइम मूवर और डायनामोमीटर मॉड्यूल और डीसी मोटर और जनरेटर मॉड्यूल का जो
कनेक्शन इस यहाँ पे अभी ये मोटर स्टॉप नहीं हो रही, तो स्टॉप द मोटर करेंगे तो ये मोटर स्टॉप हो जाएगी। अभी हमने क्या करना है कि इन दोनों को आपस में कपल करना है। ठीक हो गया, तो कपल कैसे करेंगे? ओके, अब अगर हमने इन दोनों प्राइम मूवर डायनामोमीटर और डीसी मोटर और जनरेटर मॉड्यूल को आपस में कपल करना है, तो इन दोनों को आपस में कपल करने के लिए हमें सबसे पहले इनके जो फ्रंट पैनल्स हैं इनको ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है लोअर फ्रंट पैनल, तो इसको आप ओपन कर लें। उसके बाद यहाँ पर आएंगे, राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी एक लोअर फ्रंट पैनल का ऑप्शन होगा। इन दोनों के फ्रंट पैनल्स हमने जो है वो ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप रैंडमली क्लिक करें और क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक कर दें तो ये बेल्ट जो है आपस में कनेक्ट हो गया। तो लोअर फ्रंट पैनल किया, लोअर फ्रंट पैनल करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे। एक बार क्लिक करने के बाद फिर दोबारा से यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जो बेल्ट है ये कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दोबारा आए, यहाँ पे राइट क्लिक करें तो रेज़ फ्रंट पैनल का ऑप्शन आप लोगों के पास आएगा, इसको रेज़ कर दें। फिर दोबारा से यहाँ पे आए, रेज़ फ्रंट पैनल करें तो ये दोबारा से रेज़ हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट कि हमने किसी भी दो मोटर्स को या किसी भी दो एक प्राइम मूवर या डायनामोमीटर और एक मोटर को किस तरह से कपल करना है ताकि हम इस मोटर पे लोड जो है वो अप्लाई कर सकें। और अगर हमें किसी भी डिफरेंट वायर्स डिफरेंट कलर्स के साथ यूज़ करनी है तो यहाँ से आप वायर्स का कलर भी चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर मैंने ब्लू कलर जो है वो सिलेक्ट करना है, एक वायर अभी मैंने यूज़ करनी है और उसका कनेक्शन करना है, तो यहाँ पर ये देखें ये वायर का कलर जो है वो ब्लू हो गया। मैं रैंडम एक कनेक्शन यहाँ पे करता हूँ तो ये ब्लू कलर की वायर। इसके अलावा आप और भी कोई वायर यूज़ कर सकते हैं और उसके डिफरेंट कलर्स के साथ। ओके, ये जो है फेज़र एनालाइज़र है। अगर आपने किसी भी दो क्वांटिटीज़ के दरमियान, चाहे दो वोल्टेजेस के दरमियान, चाहे दो करंट्स के दरमियान, चाहे एक वोल्टेज और एक करंट के दरमियान अगर आपने फेज़ डिफरेंस देखना है तो वो भी आप देख सकते हैं। बट उससे पहले आपने कनेक्शन लाजमी करना होगा। तो फिर आप लोगों के पास कनेक्शन से मुराद लाइक अगर आपने एक वोल्टेज और करंट के दरमियान डिफरेंस देखना है तो यहाँ पे वो वोल्ट मीटर और जो आपका एम मीटर है वो कनेक्टेड होने चाहिए सर्किट में। तो E1 तो कनेक्टेड है, I1 जो है वो फ़िलहाल कनेक्टेड नहीं है। मैं इसको ऑन कर देता हूँ। ऑन करने के बाद अभी ये यहाँ पे देखें हमने कंटिन्यूस रिफ्रेश का बटन प्रेस किया हुआ है, बट हमें कोई भी जो है वो फेज़र यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। वो इसीलिए नहीं आ रहा कि कोई करंट जो है वो सिलेक्टेड नहीं है। तो इन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट या इन बिटवीन टू क्वांटिटीज़ हमें कोई भी फेज़ डिफरेंस जो है यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ लैब वोल्ट LV सिम। और यहाँ पे मैंने वो 220 वोल्ट सिस्टम का सिलेक्ट करने का ऑलरेडी बता दिया था कि सबसे पहले आपने जो आपका सिस्टम है 220 वोल्ट का है तो 220 वोल्ट सिलेक्ट कर लें। और उसके बाद अगर यूनिट्स में आपने SI यूनिट सिलेक्ट करना है और फिर आपने इसको ओके कर देना है। सो आई थिंक सो एवरीथिंग इज़ क्लियर। और जो जो चीज़ें बताने की थी वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। एमीटर को भी इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं आप। यहाँ पे ये एमीटर्स हैं डिफरेंट, तो सीरीज़ में आप कनेक्ट कर दें किसी भी दो क्वांटिटीज़ के दरमियान। तो उसके इन बिटवीन टू क्वांटिटीज़ आपने इस एमीटर को लगा देना है और फिर हमें वहाँ उन दो टर्मिनल्स का जो है वो करंट मिल जाएगा। ओके, आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। और this was all about introduction of LV SIM and lab volt software.